नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम भारत नेपाल के सीमा पर स्थित हैं। वो जो पुल आपको दिख रहा है वहाँ से घर, वो पूरा नेपाल है और इधर हम इंडिया में खड़े हैं। हमारे पीछे जो है ये डांडा नदी करके है, जो नेपाल से वहाँ से निकल के आती है और ये भारत में प्रवेश करते हुए उधर आगे बढ़ जाती है। यह जो नदी है, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये नदी नहीं है, तालाब है। इसको एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है और जहां हम वर्तमान में मौजूद हैं यह महाराजगंज जनपद में आता है और सोनौली जो नगर पंचायत है या सोनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये श्मशान घाट है, यहाँ पर लोगों को जलाया जाता है मौत होने पे। और उसके पीछे जो है बड़ा फेमस एक मार्केट है लोकल, वो लगता है हफ्ते में एक बार, और वहीं पर स्कूल है। और वहाँ से आप देखेंगे पूरा जो ये नदी है डांडा हेड नाम से, ये पूरी कचरे से पट चुकी है। और यह कचरा जो है वह सबसे ज़्यादा नेपाल से आता है। नेपाल का कचरा अपने देश में आके पानी के सहारे बह के आता है और इसका कोई इलाज से मैं जान रहा हूँ तब से अब तक कोई इलाज नहीं हुआ है। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि इन कचरों में जो मेडिकल के सामान है ख़राब, जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है मरीजों का, वो सबसे ज़्यादा आप पूरा जब कचरा देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपको यहीं मिलेगा। बाकी थर्माकोल वगैरह है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आप बार बार उस पुल को दिखाइए। वो जो पुल है वहाँ बॉर्डर है और धीरे धीरे वो ऐसे तिरछा होता हुआ नदी से यहाँ आ गया है। तो कई बार जो खबरें हैं सारी चीज़ें चली हैं, लेकिन यहीं स्कूल है, यहीं श्मशान घाट है, उसके बाद यहाँ पर इतना प्रदूषण है जिसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप एक तरीके से सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और ये जो नदी है, यह पानी जो है बहते हुए नदी के सहारे हमारे खेतों तक जाता है। उधर आप देखेंगे तो बांध बनाया गया है जिसके थ्रू हमारे जो कुलाव हैं वहाँ किसानों के लिए पानी जाता है, लेकिन इसका कोई समुचित इलाज नहीं है इस गंदगी का। और कई बार इस पे मैंने खबरें भी पढ़ी हैं, लेकिन पुख्ता याद नहीं आ रहा है। लेकिन विरोध जो है वह भारत सरकार के द्वारा जताया जा चुका है कि आप कम से कम हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें तो इस प्रकार की जो मेडिकल वाले सामान निकलते हैं जिससे अधिक से अधिक बीमारियां होती हैं, वो ना फेंकें। ये पुल जो है इंडिया में है। बाकी आप इधर दिखाइए, इधर थोड़ा सा। ये एक चीज़ और मैंने देखा है कि जो सोनौली नगर पंचायत की गाड़ी है, ट्रैक्टर टाली थी जो कचरा ढोती है नगर पंचायत से निकले हुए, वो भी उसी साइड में जहाँ स्कूल से जहाँ मार्केट लगता है उस साइड में वो डंपिंग करके गई है। जो हमारे यहाँ आप स्थिति जान ही रहे हैं, कचरों की स्थिति क्या है, उसका कोई उचित प्रबंधन नहीं है। उसके अलावा जो नेपाल के ये कचरे हैं, इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि ये भाई हम नदी में खड़े हैं। यहाँ थोड़ा नीचे करके दिखाइए। ये तो लग रहा है कि जैसे गाँव के बीच में या कस्बों के बीच में बना दिया जाता है कि गड्ढे होते हैं, वो पूरी तरीके से कचड़े से पट जाते हैं। एक ठिकाना बना दिया गया है। हम कोशिश करते हैं कि चढ़कर ऊपर आपको ले चलें और वहाँ से जो पूरा सीन है उसको दिखाएं। और आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जब कोरोना काल था तब भी यही स्थिति कमोवेश यहाँ थी। और ये देखिए नदी, वहाँ ये भारत का बांध है, वहाँ पर बना है जिसमें से कई कुलाव निकले हुए हैं जो हमारे किसान भाइयों के खेतों में जाते हैं। अब यहाँ से आपको व्यू पूरा पता चलेगा। वो नेपाल वाला पुल है, इंडिया वाला ये है, और उधर पूरे जो सरकारी बिल्डिंग है, जो स्कूल है, वो है, श्मशान घाट है। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी यही स्थिति थी और यहाँ के लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि भैया यहाँ इतना बदबू करता है कि हम रास्ते से होकर जा नहीं पाते हैं। नदी में जो पूरा कचरा पड़ा हुआ है, कितना दिक्कत होता है? इसे नदी से जो पूरा कचरा पड़ा है उससे बदबू काफ़ी आता है, बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं। दोनों देशों को चाहिए कि इसका निस्तारण करें। तो इसका मतलब यहाँ के रहने वाले लोग शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? कहीं शिकायत करते हैं, किससे करें? समस्या ये है। अब अधिकारियों को चाहिए कि अपना इसका निस्तारण करें किसी तरह से। गनवरिया राम नरेश यादव। रोज ऐसे जाए जाला? हाँ। ये बतावा जाए नेपाल से जौन पूरा कचरा बह के आइल बा इंडिया में, ऐसे दिक्कत ना होला का? दिक्कत काहे ना होला, लेकिन का कइले हमरे अब रोक ना पावल जाए, सरकारे रोक पाई। एकर शिकायत वगैरह कहीं ना भेल बा? केहू अब कइले होई त ना बता पाए, हमरे त ना ही कइले बाटी।
अच्छा ये बताओ वाले सबसे ज्यादा कचरा में हम देख ली कि जो हॉस्पिटल से खराब सामान बा ऊ हाँ। बह के आइल बा, तो ऐसे मतलब बीमारी महामारी फैले का आशंका बा। तो फैले का आशंका का वो फैलते बा, आखिर में आदमी तब नहीं बीमार होता ना। का मांग बा आप लोगन के? अब हमन के का मांग बा, जब सरकार जौन करी तौन करी। मन साफ होए के चाही, हाँ नहीं साफ होए के चाही। दुनिया कचरा नेपाल से बह के आवता, अपन सुरक्षित जगह हाँ, धरे, अपन अपन अपने अपने देश में देश में रोके। दूसरे के देश में दुनिया काहे कचरा बह के आवता, बीमारी फैलवे करी का, यहाँ से वहाँ तक सब कसल बा। या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आनंद प्रताप सिंह हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, लोकल का। ये बताइए, ये डांडा नदी जो है ये गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, इतना कचरा नेपाल से आया है, इसको लेकर आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब किसी को, पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रहा है तो हमको क्या दिक्कत है। बट ये नेपाल से पूरा कचरा आता है और ये इंडिया को जाता है। यहाँ बैराज भी बना हुआ है आपके बगल में। तो इसका कुछ निस्तारण होना चाहिए कि नहीं? निस्तारण बिल्कुल होना चाहिए। राज्य स्तरीय निस्तारण- सरकार या केंद्रीय स्तरीय सरकार को होना चाहिए। जो भी मतलब जल प्रदूषण के लिए हमको बड़ा कदम उठाना चाहिए। और ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। पॉल्यूशन इज पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन हो तो इसके सबसे लिए- ज़्यादा इन कचरों में मैंने देखा कि जो नेपाल के अस्पतालों में खराब जो चीज़ें निकलती हैं, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे पट्टी मलहम हो, कुछ भी हो, वो सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो एक हाँ, तरीके और से ये यहाँ मानसून एक का तरीके भी से जो है- यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, महामारी फैल सकती है। हाँ, महामारी बिल्कुल फैल मतलब सकती हो है सकता है। इंडिया में पेंडेमिक तो हो ही महामारी। सकता है। एक्चुअली नेपाल के बारे में ना प्रति। ही कहिए तो ठीक है, नेपाल के बारे में सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली नेपाल ही नहीं, मतलब देश को ये भी जानना चाहिए कि मतलब पॉल्यूशन इज पॉल्यूशन कोई भी हो। क्या और मांग करते हैं pollution- आप लोग इस कचरे को हम लेकर? ये मांग करते हैं सफाई की कि मांग करते हैं। कचरे के लिए मतलब कोई भी चीज़ जो बैराज बनाया गया है, कचरा अगर जो किसी को एकत्रित करना हो तो एक समुचित स्थान होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि मतलब फैक्ट्री का या कोई भी जगह हो वो आप नदी नाले में आप बहा के पॉल्यूशन का एक स्रोत बनाएं, ये गलत है हमारे बीच। तो कहीं ना कहीं इसका एक उचित इलाज होना चाहिए। और जो दोनों देश के अधिकारी हैं, भारत को भी और नेपाल के भी लोगों को चेतना पड़ेगा कि जो मेडिकल वाले आ रहे हैं जो खराब यहाँ पर, उससे एक बड़ी बीमारी महामारी फैल सकती है। तो हमारी अपील है यहाँ के नगरवासियों की तरफ से कि इसका समुचित इलाज करें और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें।